दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन लेकर आता है ऐसा नुमाइंदा शायर और उसकी शायरी जिससे शेर व अदब के दीवाने मुतासिर होते हैं। एक ऐसा ही नाम है नुशूर वाहिदी। आज के इस एपिसोड में हम नुशूर वाहिदी की हयात व खिदमात के बारे में बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुनेंगे। गज़ल के मुनफरिद लहजे के शायर नुशूर वाहिदी की पैदाइश 12 अप्रैल 1912 में उत्तर प्रदेश के ज़िला बलिया में हुई। उनका असली नाम हफीज़ुर रहमान था। औराक़े कायनात में अब मैं कहाँ नशूर, अफसाना मिट गया मेरा उन्वान लिए हुए। मरहूम जनाब हफीज़ुर रहमान वाहिदी तखल्लुस नशूर यानी हफीज़ुर रहमान नुशूर वाहिदी, इनकी पैदाइश बलिया में हुई थी 1912 में और इनका इंतकाल हुआ था 1983 में कानपुर में। 70-71 साल की इनकी उम्र है। इब्तदाई तालीम बलिया से हासिल की और फिर वहाँ से इलाहाबाद आ गए। अकबर इलाहाबादी के यहाँ वो बैठे हुए थे तो कोई विश्राम मिला तो 13 साल की उम्र में उन्होंने वो उस पर गज़ल पूरी कर दी। तो वहीं से उनकी शायरी का एक तरह से आगाज़ हुआ और वहाँ फिर वो दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम देते रहे। उसके बाद इलाहाबाद से वो कानपुर आ गए। कानपुर में उन्होंने तिब की तालीम भी हासिल की थी, आलिम फाजिल भी थे, अरबी फ़ारसी के माहिर थे। तो और दूसरे स्कूलों में पढ़ाने के साथ साथ वो आखिर में अरबी और फ़ारसी के उस्ताद हो गए। बहुत मशहूर कॉलेज है कानपुर का, हलीम इंटर कॉलेज, वहाँ वो उनको मुलाजमत मिल गई। तो एक तरह से उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा एक आसाइश कह लीजिए, या शायरों की ज़िंदगी में तो आसाइश क्या होती है, तो वहाँ मतलब इनको मुस्तकिल तौर पे रहने का। कानपुर एक ऐसी जगह थी जहाँ उस वक्त हज़रत मोहानी भी थे। और इनकी शायरी का जब हम ये देखते हैं कि 1912 से 13 साल की उम्र की, तो समझिए 1925 से इनकी शायरी होती है। इनकी शायरी जो है वो रिवायती है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि 1925 में गज़ल की शायरी नहीं हो रही थी। मौलाना हाली ने अपने मुक़द्दमे शेर व शायरी में गज़ल के बारे में बहुत कुछ लिखा था कि गज़ल में जो मज़ामीन हैं फरसुदा होते हैं और वही गुल व बुलबुल की बातें होती हैं। तो इसके लिए जो ये दौर है ये गज़ल का नहीं है बल्कि नज़मों का दौर। लेकिन जो 1925 के आसपास जो है बहुत सारी दुनियावी सतह पर तब्दीलियाँ हुई। उसमें रूस में जो है वो सोवियत यूनियन बना और मज़दूरों की हुकूमत कायम हुई और तो एक तरह से उसका असर पूरी दुनिया में हुआ। और जिससे हिंदुस्तान में उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और उसके ख़िलाफ़ समझिए एक तरह का आज़ादी की तहरीक, चाहे सोवियत के क़याम के बाद थोड़ी सा उसमें तक़वियत मिली। और दूसरी बात यह है कि वही ज़माना जो है कौमी तहरीक, उसका खिलाफत तहरीक का भी है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे इनकी ज़िंदगी में देखिए तो फिर जो कुछ आता है ये तो कह लीजिए हम रोमानवी तहरीक कह लीजिए या रोमानवी रुझानात थे उस वक्त। उसके बाद तरक्की पसंदी का दौर शुरू होता है और आखिर तक 1983 तक बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं जैसे आप हिंदुस्तान की आज़ादी का, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तक़सीम हुआ और फिर जो है वो इमरजेंसी नाफिज हुई। तो ये जो तहरीकें हैं इनमें नुशूर वाहिदी के यहाँ बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं पड़ता है। वो क्लासिकल अंदाज में अपनी शायरी करते रहे, इसलिए इनको कहा जाता है कि नुशूर वाहिदी का अगर 20वीं सदी की तारीख़ लिखी जाएगी उर्दू अदब की तो वो गज़ल के
सफ़े अव्वल के शायरों में शुमार किया जाएगा उनका। नाजरीन, हमने उनके लफ्ज़ों की बुनत की बात की। एक शेर में कहते हैं, यूं ही ठहर ठहर के मैं रोता चला गया, यूं ही ठहर ठहर के मैं रोता चला गया, मोती संभल संभल के पिरोता चला गया, झूला झुला रही थी मुझे दिल की आरज़ू, झूला झुला रही थी मुझे दिल की आरज़ू, सब जागते थे और मैं सोता चला गया। आइए नाजरीन, डीडी उर्दू ने ख़ास आपके लिए इस गज़ल को सुरों से सजाया है, महजूज होते हैं। यूं ही ठहर ठहर के, यूं ही ठहर ठहर के मैं रोता चला गया, यूं ही ठहर ठहर के मैं रोता चला गया, मोती संभल संभल के पिरोता चला गया, यूं ही ठहर ठहर के। रंजो मलालो कैफ नाशातो बहार रंजो मलालो कैफो नाशातो बहार, जो कुछ मुझे मिला, जो कुछ मुझे मिला, उसे खोता चला गया, जो कुछ मुझे मिला, उसे खोता चला गया, यूं ही ठहर ठहर के। गम का खामोश नगमाए दिल सोज भी नशुर, गम का खामोश नगमाए दिल सोज भी नशुर, एक कैफ सारगों में समोता चला गया, एक कैफ सारगों में समोता चला गया, यूं ही ठहर ठहर के मैं रोता चला गया, मोती संभल संभल के पिरोता चला गया, यूं ही ठहर ठहर के, यूं ही ठहर ठहर के, यूं ही ठहर ठहर के। नाजरीन, नुशूर वाइदी उन शायरों में
शुमार किए जाते हैं जिनको शायरी की हकीकी समझ है। उनकी नज़मों और गज़लों में ज़िंदगी के ज़ेरो बम समोए हुए हैं। उनकी गज़लों में रोशनी अंधेरे से मिलती है और अंधेरे पर गालिब आ जाती है और तमाम तर तारीकियाँ ख़त्म कर देती है। उनकी शायरी में चीखो पुकार नहीं है, ना ही शोर शराबा है, बल्कि वो एक मुख्तलिफ़ अंदाज में इशारे में बात करने के कायल हैं। कहते हैं, दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहाँ तक रोशनी मालूम होती है। आइए नाजरीन, नुशूर वाहिदी पर मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। जो गज़ल लिखने वाले शायर हैं, अब फैज़ का नाम ले सकते हैं। फैज़ ने गज़लें लिखी, लेकिन उनका जो महबूब था वो बदल गया, उसमें सियासी रंग उसमें आ गया, और उसके साथ ही जो मजरूह हैं और गज़ल के ताल्लुक़ से, और फिर नुशूर वाहिदी। लेकिन वही ज़माना जो है जिगर मुरादाबादी का भी है, जो तरन्नुम के लिए मशहूर हैं, और जो नुशूर वाहिदी का पूरा जो कलाम है, उनकी जो गज़लें हैं, वही रवां गज़लें लिखा करते थे, और इस वजह से वो तरन्नुम भी उनके पास था, तो मुशायरे में बहुत पॉपुलर हो गए। ख़ास तौर से जिगर के बाद जो है, जो नाम आता है तरन्नुम के लिए, वो नुशूर वाहिदी का ही आता है। नुशूर वाहिदी से लोग जो है मोहब्बत करते थे। वो कानपुर वालों ने एक जलसा मुनक़िद किया था 1978 में, जिसमें दिल्ली से जो लोग गए थे, जो पाए के लोग हैं, मोहम्मद हसन गए थे, ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी गए थे, कमर रईस गए थे। तो उनकी गज़लों की, उनकी शायरी के बारे में जो ख़यालात का इजहार किया था, वो यही था कि उसमें जो है नुशूर वाहिदी ने अपनी गज़लों में जिद्दत पैदा की और क्लासिकियत को बरकरार रखा। गज़ल को जो अपनी जो उसकी हैत है, उसमें कोई तब्दीली नहीं की, और इस तरह से रमा दमा शायरी की, और इसकी वजह से वो हमेशा जो है वो मशहूर, हमेशा जो है उर्दू अदब में उनका नाम रहेगा, उर्दू गज़ल की तारीख़ में उनका नाम रहेगा। तो ये चीज़ें, जैसे एक बात और है जो नुशूर वाहिदी साहब के ताल्लुक़ से बात कही जा सकती है, वो चिश्तिया सिलसिले के मुरीद थे, और उनके यहाँ तसव्वुफ़ की वो चीज़ें हैं। अच्छा, वो जो गालिब के ज़माने का है, तो कि बग़ैर तसव्वुफ़ के तो गज़ल होती ही नहीं। तो नुशूर वाहिदी के यहाँ वो तसव्वुफ़ की चीज़ें जो हैं वो आई हैं, दर आई हैं, कि रिवायती अंदाज में, कि चिश्तिया सिलसिले के मुरीद होने की वजह से उनके यहाँ तसव्वुफ़ भी है। फ़लसफ़े की चीज़ है कि गालिब के यहाँ भी फ़लसफ़ा बहुत है, और नुशूर वाहिदी के यहाँ भी फ़लसफ़ा है। फ़लसफ़ा ख़ुदी जो है, इक़बाल के बाद जो उन्होंने उसकी तौसीक़ की है, उस पर बाकायदा उन्होंने किताब लिखी है। सिर्फ़ फ़लसफ़ा ख़ुदी नहीं, बल्कि उन्होंने वहदतुल वजूद और जितने हिंदुस्तानी फ़लसफ़े थे, उन सब का अहाता करके जो अपनी किताब लिखी है, उसमें उसका उन्होंने ज़िक्र किया है। और वो इसलिए जो है उनकी शायरी में चीज़ें, उनकी गज़ल का जो मौजू है ना, गज़ल में फ़लसफ़ा चाहिए, मोहब्बत चाहिए, इश्क चाहिए, तो ये चीज़ें नुशूर वाहिदी के यहाँ बदरजा आतम मौजूद हैं। नुशूर वाहिदी जब अपनी गज़ल में, अपने शेर में ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बयान करते हैं तो यूँ कहते हैं, सहर और शाम से कुछ यूँ गुज़रता जा रहा हूँ मैं, सहर और शाम से कुछ यूँ गुज़रता जा रहा हूँ मैं, कि जीता जा रहा हूँ और मरता जा रहा हूँ मैं। आइए नाज़रीन, इस गज़ल को सुरों में समाअत फरमाएं। कुछ हूँ गुजरता जा रहा हूँ, सहर और शाम से कुछ हूँ गुजरता जा रहा हूँ, कि जीता जा रहा हूँ और मरता जा रहा हूँ मैं, सहर और शाम कुछ गुजरता जा रहा हूँ मैं।
मुहाले दिल को जुज़्बे जिंदगी करके तमन्नाए मुहाले दिल को जुज़्बे जिंदगी करके फसाना ज़िस्त का पेचीदा करता जा रहा हूँ। फसाना ज़िस्त का पेचीदा करता जा रहा हूँ कि जीता जा रहा हूँ और मरता जा रहा हूँ मेरी सहर और शाम से। शुर आखिर कहाँ तक फिक्र दुनिया दिल दुखाएगी। नशुर आखिर कहाँ तक फिक्र दुनिया दिल दुखाएगी। गमे हस्ती को ज़ौक़े शेर करता जा रहा हूँ। गमे हस्ती को ज़ौक़े शेर करता जा रहा हूँ कि जीता जा रहा हूँ और मरता जा रहा हूँ मेरी सहर और शाम से। कुछ गुज़रता जा रहा हूँ नाजरीन, नुशूर वाहिदी की शायरी के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि नुशूर वाहिदी बात में बात पैदा करने का फ़न जानते थे। यही वजह है कि उनकी शायरी ना तो सिर्फ कानों को सुनने में भली मालूम देती है बल्कि उनके अशार दिलों में उतर जाते हैं। नुशूर वाहिदी अपने ज़माने के मुशायरों के मकबूल शायर रहे। शमशुर रहमान फ़ारूक़ी उनके बारे में कहते हैं कि नुशूर वाहिदी को उर्दू शायरी के लहनी इम्कानात की पूरी समझ थी। यही वजह है कि उनको उर्दू का महाकवि कहा गया। नुशूर वाहिदी के कई शेरी मजमूए शाये हुए हैं उनके। हालांकि शुरू में तो नहीं, जब 13 साल की उम्र से कर रहे हैं तो काफ़ी बाद 25 साल के बाद जो है उनकी शायरी के मजमूए आने लगे। उनमें जो है सहबाए हिंद उनका पहला मजमूआ था। फिर शोर नशूर, आतिश नम, फरोग जाम और सवाद मंजिल, गुलफसानी गुफ्तार, इनके साथ साथ उनकी नसरी तहक़ीक़ात भी थी। जो जैसे फ़लसफ़े पर उनकी 2 किताबें हैं, जो इक़बाल के फ़लसफ़े पर उन्होंने उसकी तौसीक़ की है, और ख़ास तौर से जो हिंदुस्तानी फ़लसफ़े थे उन सब पर उन्होंने छोटी छोटी बातें जैसे बताई हैं। तो पूरा इसलिए तो इसी वजह से जो है उनकी इस फ़लसफ़े की बुनियाद पर उनके जो सिर्फ उर्दू वाले नहीं, हिंदी वाले उनको बहुत चाहते हैं। और उनके शागिर्दों ने ही जो कानपुर में वो उनकी बहुत हौसला अफजाई करते थे, उनके लिए जो है महफ़िलें सजाते थे, उनको अब उनकी तवाज़ो करते थे। तो लेकिन अब देखिए कि उनकी एक बात और है कि अपने सवाद मंजिल में गज़लों के साथ साथ उनकी कुछ नज़में भी हैं। और नज़मों में जो है जैसे चीन का मसला है, पाकिस्तान का मसला है, इन चीज़ों पर भी उन्होंने इज़हार ख़याल किया है। और ख़ास तौर से जवाहरलाल नेहरू के इंतकाल पर उनकी नज़्म जो है बहुत ही पुरतासीर है। और इस तरह से उन्होंने दोनों चीज़ें, जैसे पहले जो शुरू में उनमें ये चीज़ें नहीं थीं, लेकिन लखनऊ में चूँकि उसी ज़माने में असद मुआनी भी थे और वो एक सियासी उनका वो था, और गज़ल के भी वो बहुत बड़े शायर थे।
तो एक तरह से उनसे कुछ मुतासिर हुए और ये सियासत की चीज़ें, सियासत तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जो चीज़ें शायरी में आनी चाहिए वो चीज़ें उन्होंने अपनी शायरी में शामिल किया, उसको नज़मों के ज़रिए। और गज़ल को उन्होंने कभी मतलब पाकीज़ा रखा, उसमें उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उनके ज़बान और बयान और जो नुदरत है उनके यहाँ कि ये क्लासिकियत से भी हट कर जो है, जो जैसे हाली ने ये कहा था कि गज़ल जो है वो रिवायती अंदाज में उसमें गुल्लू बुलबुल की बातें, लेकिन उससे हटकर उन्होंने नुदरत पैदा की, नई नई तस्वीरें, नए नए इश्तिहारे उसमें शामिल किए, और इसी वजह से उनकी गज़लें जो हैं रवा दवा हैं और आज भी उनको लोग पढ़ते हैं। नाज़रीन, कभी कभार इंसान की बेजारी इंतहा को पहुंच जाती है। इसको यूं शेर के अंदाज में बयान करते हैं कि आगोश रंगो बू के फसाने में कुछ नहीं, आगोश रंगो बू के फसाने में कुछ नहीं, हसरत निकल गई तो ज़माने में कुछ नहीं, हसरत निकल गई तो ज़माने में कुछ नहीं, मायूसियों में हुस्न भी रोशन नहीं रहा, मायूसियों में हुस्न भी रोशन नहीं रहा, दिल बुझ गया तो शम्म जलाने में कुछ नहीं, दिल बुझ गया तो शम्म जलाने में कुछ नहीं। सारे गरे सा रे सा नि ध पा पद नि रे गरे सा, आगोश रंग बूके, आगोश रंग बूके, फसाने में कुछ नहीं, आगोश रंग बूके, फसाने में कुछ नहीं, हसरत निकल गई तो, हसरत निकल गई तो ज़माने में कुछ नहीं, आगोश रंग बूके। हुस्न भी रोशन नहीं रहा, मायूसियों में हुस्न भी रोशन नहीं रहा, दिल बुझ गया तो शम्मा जलाने में कुछ नहीं, कुछ नहीं, आगोश रंग बूके। नजर फरेब ये अक्स था हर सू, नजर फरेब, देखा तो मेरे आईना खाने में कुछ नहीं, देखा तो मेरे कुछ नहीं, आगोश रंग बूके, फसाने में कुछ नहीं।
नशुर को जिक्र जान शाहिदो मैं कीजिए नशुर होशो खिरद के सद फसाने में कुछ नहीं होशो खिरद के सद फसाने में कुछ नहीं आगोश रंग के फसाने में कुछ नहीं हसरत निकल गई तो जमाने में कुछ नहीं आगोश रंग आगोश रंग के आगोश रंग नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हमने नशूर वाहिदी की हयात व खिदमात के बारे में बात की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दीजिए और अपनी कीमती राय से आगाह करते रहिए। आदाब। मन की बात है जन जन की। संघर्षों के कुछ किस्से